अरे बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। अरे तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में, कि तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। मैं न जाऊं कहीं होके, मैं न जाऊं कहीं होके से जुदा, तो नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, पागलों की तरह गड़ों के साथ। भोलेनाथ पागलों की तरह, बढ़िया लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया। पागलों की तरह गड़ों के साथ के सोने मारे घाट पे रहते हो क्यों, क्यों? आपने सवाल किया है कि रहते हो क्यों, मोर पंख लगाते हो क्यों? आइए जवाब प्रयास करूंगी कि यूं। आखिर वो मरघट पर ही क्यों रहते हैं और मरघट की ही रात क्यों पसंद करते हैं? चलिए आइए। कि शिव ने सोचा इस मन को, इसको कहते हैं बजाना। भोलेनाथ ने देखा कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, एक शव को लिए जा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। उन्हें ऐसा लगा कि क्या इसमें मेरे राम हैं, तो वो उसी के पीछे पीछे जाने लगे और अंत में देखा कि उन्हें क्या करते हैं, मरघट पर ही जला दिया और जला करके चले गए। अब देखिए भगवान भोलेनाथ वहीं पर राम को ढूंढ रहे हैं। जब राम उन्हें वहां पर नहीं मिले तो राम को ही पूरे शरीर में लगा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया। क्या मिला? क्या मिले? शिव ने सोचा इस मन को, अरे शिव ने सोचा इस मन को कैसे मिलेंगे राम, और अरे खोज रहे हैं अविनाशी राम से हो आना।
गाना बजाना। जियो बेटा जियो। माँ से राख और माँ से मरघट। नोट करो भैया, आगे काम आएगा आपके लिए। वो राम को ढूंढ रहे थे, क्योंकि राम नाम सत्य हो जाता है और सत्यम ही शिवम है, शिवम ही सुंदरम है। क्या बात। और जीवन का अर्थ यही निकला। इसीलिए देखिए वो मुझे कहाँ मिला। पागलों की तरह गड़ों के संग, क्योंकि आपने जो कहा है बात वही करूंगी, आपको जैसे लगे। पागलों की तरह वो गड़ों के संग ये सुने मारे घाट में रहते हैं यूं यूं। पागलों की तरह गड़ों के संग ढोला मात्र फुर्तीला होना चाहिए, सेहत बनना जाओ। अगर बात मोर पंख की आप कर रहे हैं तो बिल्कुल शुक्ला जी छा गया। एक युग की बात है, त्रेता युग की बात है। राम लखन माता सीता को ढूंढ रहे हैं और जब सीता को ढूंढ रहे हैं तो उन्हें बहुत प्यास लगी। प्यास लगी तो अचानक देखा कि एक मोर जा रहा है। अब मोर ने प्रभु राम की मनसा को जान लिया, क्योंकि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्री ताम्र नहीं। और फिर भगवान राम क्यों खगमृग इन सबसे पूछ रहे हैं। मोर आगे आगे चल रहा है और राम लखन पीछे पीछे चल रहे हैं। और थोड़ी दूर जाकर के मोर को राम और लक्ष्मण नहीं दिखाई दिए। उसने सोचा कि मेरे प्रभु प्यासे रह जाएंगे और उसने अपने पंख को गिराना शुरू कर दिया। एक एक पंख से उन्होंने रास्ते का निर्माण किया और जैसे ही पीछे पीछे प्रभु राम जाने लगे, अंत में जहां वो पहुंचे वहां पर देखा कि मोर व्रत है, लेकिन वहीं पर एक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो जल पिया और प्रभु राम उसकी मनसा को जान गए और वचन दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें अगले जन्म में इसका फल दूंगा और अपने शीश पर धारण करूंगा। कहना कि वचन निभाते त्रेता यही है भगवान बोले राम क्या बात है। ढोलक बजाना। और क्योंकि मोर योगी होता है, क्योंकि योग से मोर के बच्चे पैदा होते हैं और इसीलिए उस पंख को धारण किया और खुद योगराज कहलाया। तो कहना है कि वचन निभाते त्रेता का प्रभु ने जो दे डाला। अरे मोर पंख धारण करके सत्य का अर्थ निकाला। सत्य के अर्थ निकाला, सत्य का अर्थ निकाला। तपधारी किशन उन्हें लोगों को लगता होगा कि वो गोपियों के साथ घूमते हैं, लेकिन वास्तव में वो योगी राज थे। तपधारी किशन कामारी किशन शानियों की तरह उमंग के संग।
क्योंकि वो इसलिए गोपियों के बीच में रहते थे क्योंकि काम के बीच में रहकर भी काम उन पर नहीं छाएगा। ना बेटा ना। सानियों की तरह उमन के साथ संग गोपियों के रहते हैं यूं यूं यूं। सानियों की तरह उमन के साथ सानियों की